डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। शुरू से ही बिट के मास्टर आदमी सेटायर के, एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए। वो करता है कि पूरी दुनिया में साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। मैंने आपसे कहा कि अदा देखिए, क्या कह रहा हूं वो मत देखिए। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, 10 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। कहते कहते अदा आ जाती है। और इन दिनों तो बस इसी प्रकार के सांकेतिक भाषाओं में मैं अपना काम चलाता हूं। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। ये बात मैंने खुद उससे कही थी, लेकिन मैं भैंगी कहने से बच गया। मैं भैंगी कहता तो इतने पढ़ते कि मैं खुद ही भेंगा हो सकता था। इसलिए मैंने अकल से काम लिया, बात भी हो गई, मजा भी आ गया। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती। माइक्रो कविता है। एक और किताब में पढ़ा कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है, आप लोग इस स्कूल में जरूर से ज्यादा समझदार हो गए हैं। मैं अपने नाती को बंबई से बुला करके यहीं भर्ती करूंगा। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नहीं है या फिर पत्नी नहीं है। बात भी सही है, अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है। और असली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ कार में जाता ही कौन है। शब्द भी अपना चरित्र बदलते हैं, केवल नेता नहीं, केवल मनुष्य नहीं, शब्द भी अपना चरित्र बदल लेते हैं। जमाने की हवा लग जाती है। कुमार मनोज ने मुझसे पूछा कि दादा ये संता और बनता, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों हमेशा साथ साथ ही मिलते हैं। मैंने कहा रिलेशन तो बड़ा गहरा है। बोले क्या है। मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। बेसन और पकौड़े का रिलेशन है। तो ये बोला क्या मतलब। मैं कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं सनता तो पकौड़ा कैसे बनता। खोपड़ी है, खराब है हमारी तो साहब। जो कुछ मिलता है उल्टा सीधा सोचते हैं, वो आपके काम का हो जाता है। लेकिन एक शब्द ऐसा भी है जो बहुत गंभीर है। संता और बनता तो मजाकिया शब्द है, और एक शब्द इतना गंभीर है कि ज़माने की हवा को देखते हुए उसने भी अपना कैरेक्टर बदल लिया। और वो शब्द है भाई। भाई, ब्रदर, ब्रदर भाई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे खड़ा था मैं, कहीं जा रहा था। एक सीन देखा मैंने कि मुझसे 50 फुट की दूरी पर एक कॉलेज का लड़का, नौजवान, उसकी सहेली नौजवान, दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े बतिया रहे थे। खूब हंसी मजाक हो रही थी। मुझे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उनके एक्टिंग, एक्शन देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि वाह क्या पीढ़ी खुश है भैया, मज़ेदार बात है।
और खूब हंस रहे दोनों, खूब हंसी मजाक कर रहे, चुटकुले सुना रहे होंगे, खूब किलोल हो रहा। तो मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन मेरी बगल में खड़े हुए दो बुढ़े उनके एक्शन पे बहुत कुंठित हो रहे थे। उन दोनों का मानस खराब था। मानस, बुढ़ा तो मैं भी हूं, लेकिन मैं अंदर से जवान हूं, दिमाग को ताज़ा रखता हूं, तो मुझे बुढ़ापा परेशान नहीं करता। उन दोनों को कर रहा था, दोनों कुंठित थे उन दोनों की अदाएं देख करके। तो मैं उनकी बात सुन रहा था, तो एक बुढ़े ने दूसरे बुढ़े से पूछा, क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? असल में वो ये चाहता था कि वो भाई ही निकले, उससे उनका सुख नहीं देखा जा रहा था। तो उसने पूछा कि क्या वो लड़का उस लड़की का भाई है? तो दूसरा बुढ़ा बोला, नहीं, वो लड़की उस लड़के को भाई है। मेरे पैर का ऑपरेशन था। ऑपरेशन तो घबराहट वाला होता है। डॉक्टर मेरा परिचित था और हंसी मजाक भी मेरे साथ में कर लिया करता था। तो डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने कहा कि चौबे जी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन सुनती मैं घबरा गया। मैंने ऑपरेशन होगा? तो डॉक्टर बोला कि क्या डर लग रहा है? मैं कहा हाँ डर तो लगेगा डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में मेरा ये पहला ऑपरेशन है। तो डॉक्टर बोला कि मेरा भी ज़िंदगी का ये पहला ही ऑपरेशन है, मगर देखो मुझको तो डर नहीं लग रहा। मैंने कहा तू कर रहा है, मेरा हो रहा है। डर तो तू तो करने के बाद में यहीं रहेगा, लेकिन मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन एक हंसी वाले का कलेजा भी रहता है। बहुत सारी बातें होती हैं। अभी वर्ल्ड डॉक्टर डे पर ग्वालियर में डॉक्टरों ने मुझे बुलाया कि आज चौबे जी वर्ल्ड डॉक्टर डे है, हमने जनता को बुलाया है, हमारी इमेज समाज में बड़ी ख़राब होती जा रही है, लोग हमें पैसा खोर कहने लगे हैं, आप अपनी भाषा में लोगों को बताइए कि हम उनके कितने शुभचिंतक हैं। तो मैंने एक वाक्य में लोगों को बता दिया कि डॉक्टर उनके कितने शुभचिंतक हैं। मैंने कहा भाइयों और बहनों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए आपने तालियां बजा दी, इसका मतलब मैंने अच्छी बात कही थी। वहां पे लोगों ने भी तालियां बजाई, मगर डॉक्टरों ने अकेले में मुझको बजाया। बोला हमारे बारे में ऐसा कह रहा था, तू तो हमारा दोस्त था। मैंने कहा अभी भी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपने मेरी बातें नहीं समझी। असल में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो मुझसे सुन लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, लोग आप लोगों के पीठ पीछे ये कहते हैं कि जब भगवान आदमी से नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज़ होता है